लेकिन अब हम बात करेंगे जुमेरात को आई इंडिया से मैसेज डेवलपमेंट में, जहां उनके बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी अमेरिका में भारी रकम में रिश्वत देते पकड़े गए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्टोरी क्या है। आजकल मामला कुछ ऐसा है कि दुनिया में बड़े बड़े लोगों को कोर्ट ले जाया जा रहा है, और जिनमें से एक है गौतम अडानी, जो इस वक्त दुनिया के 22nd रिचेस्ट पर्सन हैं और इंडिया के 2nd रिचेस्ट हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि गौतम अडानी और इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही गहरी और लॉन्ग रीचिंग रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये केस और मज़ीद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 13 से ज़्यादा पोर्ट्स और 7 एयरपोर्ट्स, जिसका मतलब है कि जो टोटल सी पोर्ट्स का शेयर है गौतम अडानी का इंडिया में, उनके ऑपरेशंस 30% मार्केट उनकी है। 7 एयरपोर्ट्स मतलब कि 23% एयर पैसेंजर ट्रैफिक वो कंट्रोल करते हैं। और इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट बिजनेस जो इस वक्त इंडस्ट्री का 20% है, वो भी ये अडानी ग्रुप ही कंट्रोल करता है। 62 साल गौतम अडानी इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है, और तकरीबन पावर और एनर्जी से रिलेटेड तमाम बड़े जो है वो वेंचर्स को इस वक्त गौतम अडानी का ग्रुप ही लीड कर रहा है। यहाँ आपको बताएं कि इस वक्त वो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी बिल्ड कर रहे हैं, सबसे बड़े इंडिया के स्लम को रीडेवलप भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट की आशीर्वाद की वजह से ही हो रही हैं, और उसके बगैर नहीं हो सकती। यहाँ आपको बताते चलें कि इनके बिज़नेस को और इनके एम्पायर को क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दिया गया है इंडिया के कई मुबसरीन की तरफ से। उसके बावजूद इनका और नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है, जो तब से है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे, क्योंकि ये दोनों गुजरात एलीट से ताल्लुक रखते हैं, गौतम अडानी एंड नरेंद्र मोदी। एक्चुअली ये केस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और इनके नेफ्यू सागर अडानी ने मिलकर जिस किस्म का घपला किया है, जो किस्म की उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ ब्राइब्स अरेंज की हैं, वो बहुत ही मैसिव थी। उन्होंने इसमें $750 मिलियन की बॉन्ड ऑफरिंग भी इंक्लूडेड है, और 21 दिन के अंदर अडानी ग्रुप को फॉर्मली जो फेडरल कोर्ट है न्यूयॉर्क में, उसको जवाब भी देना है। यहाँ मजीद आपको बताते चलें कि $265 मिलियन की ये ब्राइबरी की स्कीम थी, जिसमें मल्टीपल इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब्स दे के इनका ये एक नेटवर्क था, जिसमें इसके थ्रू वो US इन्वेस्टर से पैसे अक्यूमुलेट करते, और वो इतना बड़े उसके कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि इवेंचुअली $2 बिलियन का इनको फ़ायदा होना था, और अगले 20 साल तक इनको ये प्रॉफिट मिलता रहता। लेकिन अब क्योंकि ये सारी जो इसके पीछे रद्द-ए-अमल जो भी प्लान ऑफ एक्शन था, उसको अप्रूव कर दिया गया है कि ये फ्रॉडुलेंट है और ये ब्राइब्स की बेसिस पे हो रहा है, तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, एंड आई थिंक कि क्रोनी कैपिटलिज्म इंडिया में स्पेशली अंबानी और अडानी ग्रुप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ ये आती रही थी, वेयर इट इज़ वो कहा जाता है कि जो भी इनका कंपेटिटर आता है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के ज़रिए उसको बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं। एंड ब्राइब्स की यही एक रीज़न होती है टू एक्चुअली वाइप आउट द कॉम्पिटिशन एंड रेगुलेशन, ताकि कोई ना हो सके। दिखाता है ना कि पावर किस तरीके से क्रिएट होती है सोसाइटी में। Absolutely. इवन पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जब आपस में साथ मिलके बैठते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कलूजन बिहाइंड इट। Absolutely. देयर इज अ लॉट ऑफ डील्स बिहाइंड इट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया की अगर आप मीशत देख लें, पाकिस्तान की मीशत देख लें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है कि गरीब गरीब उत्तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। अगर आप बताएं इसका, आई एम श्योर जो अडानी ग्रुप पे कोई इम्पैक्ट तो आया होगा, तो व्हाट आर द नंबर्स? आई थिंक काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट आया है। इनफैक्ट 1 साल के अंदर ये सिंगल डे में सबसे बड़ा इनको शेयर होल्डर्स का लॉस हुआ है। और यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त 23% अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, और $27 बिलियन का इनको मार्केट वैल्यू का नुकसान हुआ है, विच इज़ ह्यूज। इसके साथ साथ एक $600 मिलियन की बॉन्ड्स की डील थी, वो भी इनकी फॉल थ्रू हो गई है, जो नहीं गो थ्रू कर पाई बिकॉज ऑफ दिस केस। यहाँ ये भी आपको बताना ज़रूरी है नाज़रीन कि इस पूरे केस की वजह से अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस, इन तमाम कंपनीज़ को 7 से 19% शेयर्स की ड्रॉप का सामना करना पड़ा है, विच इज़ अ ह्यूज ड्रॉप फॉर दिस कंपनी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त इसलिए क्योंकि पिछले ही साल इसी तरह का एक सिमिलर केस भी हुआ था अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़, और वो जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, उन्होंने अक्यूज़ किया था कि अडानी ग्रुप जो है वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है और स्टॉक्स की मैनिपुलेशन कर रहा है, और इसी वजह से इंडिया के टॉप कोर्ट ने भी उसके बावजूद अडानी ग्रुप को के फेवर में रूल किया। तो हमें नज़र आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है। एंड क्रोनी कैपिटल
कैपिटलिज्म होती है इस वजह से कि कंपटीशन को ख़त्म किया जाए और रेगुलेशन को बेसिकली अपने हक में लेके जाया जाए, और यही इंडिया में लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी, राहुल गांधी की तरफ से भी सीरियस बयान आया है कि ये नरेंद्र मोदी का जो नेक्सस है इनके साथ, इसको ख़त्म करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।